हमास इजराइल की जंग का आज 32वां दिन। इजराइल ने गजा में अल शती शरणार्थी शिविर किया बड़ा हमला। धमाकों की आवाज से दहला रात का सन्नाटा, लपटों और धुएं के गुब्बार से घिरा आसमान। इजरायली सेना ने दक्षिणी सीमा से गजा पट्टी पर मिसाइलों से बरपाया कहर। सामने आया वीडियो। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दो टूक, कहा बंदूकों की वापसी तक हमास पर जारी रहेंगे हमले। इजरायल का गाजा की सीमा के पास लगे कई शरणार्थी शिविरों पर हमला, 40 लोगों की गई जान। इजरायली सेना ने 24 घंटे में 3 रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायल ने सबसे बड़े जबालिया कैंप के बाद अल बुरेज और मधाजी कैंप पर हमला किया। जेनिन पर इजरायली सेना ने हमले के बाद की भयावह तस्वीरें आई सामने, चारों ओर देखा मलबे का अंबार। इजरायल पर पलटवार रॉकेट हमले से पटा तेल अवीव के आसमान, दागे गए दर्जनों रॉकेट को इजरायल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने किया नष्ट। रात भर बजा सायरन। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ने हमास द्वारा तबाह किए गए किबुत्स का किया दौरा, तबाही का मंजर आया सामने। इजरायली मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान के बाद पीएम नेतन्याहू का एक्शन, बयानवीर मंत्री को किया सस्पेंड। युद्ध के बीच गाजा में ईंधन की कमी, लोग लकड़ी के सहारे चूल्हे जलाने पर मजबूर, हालात बेहद खराब। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली सेना का बड़ा बयान, हमें धमकाने वालों पर होता रहेगा हमला। दिल्ली के प्रदूषण संकट पर सीएम केजरीवाल की उच्चस्तरीय बैठक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी जहरीली, लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब। प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 किया लागू। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों के आने जाने की अनुमति, लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। दिल्ली में वायु प्रदूषण की खराब स्थिति का सिलसिला जारी, मोतीबाग में ड्रोन से लिया गया वीडियो सामने आया। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैंबर। WHO के मापदंड से 200 गुना खराब है दिल्ली की हवा। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में बने गैस चैंबर। दिल्ली में प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ी, पिछले साल की तुलना में 70% बढ़ी बिक्री। दिल्ली के आश्रम इलाके की ड्रोन फुटेज में साफ साफ दिखा धुंधले शहर का नजारा, हालात हुए बद से बदतर। दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम से आए प्रदूषण की तस्वीरें, दूर दूर तक फैला जहरीला धुआं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार समेत महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब। मुंबई में एयर क्वालिटी लगातार हो रही खराब, मरीन ड्राइव से सीएसटी तक की तस्वीरें आई सामने। बठिंडा के आसमान में छाया पराली का धुआं, एयर क्वालिटी हुई खराब। मुरादाबाद का AQI भी खराब श्रेणी में बरकरार, शहर की तस्वीरों में दिखा बुरा हाल। मेरठ में वायु प्रदूषण से जूझ रहा शहर, गंभीर श्रेणी में बना AQI। सरदारपुरा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम अशोक गहलोत। नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे रहेंगे मौजूद। राजस्थान में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। नामांकन की प्रक्रिया के बाद सीएम गहलोत के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे खड़गे। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की, सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी लिस्ट जारी कर दी है, 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की केदारनाथ मंदिर में पूजा, दर्शन के लिए आए लोगों ने राहुल को चाय पिलाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से चंडीगढ़ तक हरियाणा रोडवेज बस में की यात्रा, इस दौरान यात्रियों से बातचीत की। चमोली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन, बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे भक्त। बाराबंकी में देवाश्री की दरगाह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेका मत्था, 5 राज्यों के चुनाव में जीत की मांगी दुआएं। शिलांग में हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का हुआ समापन, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच चल रही थी जॉइंट एक्सरसाइज। अभ्यास से दोनों देशों में लगभग 120 सैन्यकर्मी शामिल। अभ्यास में ड्रोन, UAV और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। वर्ल्ड कप में किंग कोहली का एक और कीर्तिमान, विश्व कप में संकारा के 1532 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचे कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया की शानदार जीत पर जताई खुशी, ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच के बाद विराट कोहली को उनके 35वें जन्मदिन पर दिया शानदार तोहफा, जीत के बाद भेंट की सोने की बैट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विराट कोहली को भारत रत्न देने की मांग। विमेन एशियन चैंपियन
ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने जापान को हराकर खिताब पर किया कब्जा। भारत ने जापान को 4-0 से दी शिकस्त। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 243 रन से हराया। पूरी टीम महज 83 रन पर सिमटी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की शानदार बल्लेबाजी। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 326 रन। 35वें बर्थडे पर विराट कोहली ने अपने फैंस को दिया 49वें शतक का तोहफा। विराट ने खेली 101 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाकर की सचिन के शतक की बराबरी। रिकॉर्ड तोड़ने और वनडे में शतकों के अर्धशतक से महज एक कदम दूर। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटके। शमी कुलदीप को मिली 2-2 सफलता। संभल में कुख्यात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश को लगी गोली। पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। पटना के फुलवारी शरीफ में युवक की हत्या। नहर में फेंका शव। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। वलसाड में कागज बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। मोगा में कार और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 5 की मौत। कपूरथला में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 150 से ज्यादा झुग्गियों में लगी आग। सब कुछ हुआ जलकर आग। अलीगढ़ में कंपाउंडर की लापरवाही से 5 साल के बच्चे की मौत। कंपाउंडर ने दिया था दवा को ओवरडोज। असम के उदलगुरी में ट्रक और कार की टक्कर। 3 की मौत, 4 घायल। मुंबई के एंटी नार्कोटिक सेल ने 2.5 करोड़ की चरस की जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। झज्जर में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को फांसी पर लटकाने के बाद की आत्महत्या। जांच जारी। गाजियाबाद में एक युवक ने दूसरे धर्म पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुणे में मराठा आरक्षण को लेकर एक शख्स ने की आत्महत्या। लंबे समय से कर रहे थे प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। लव जिहाद का शिकार हुई छात्रा ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। सोनीपत में दबंगों ने की महिला के घर पर पत्थरबाजी। पुलिस पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद का शिकार हुए एक छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर। पटना में महिला थाना में 2 समलैंगिक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। माता पिता और भाई से खतरे को लेकर पुलिस से लगाई गुहार। सोनभद्र में पति पत्नी की डूबने से मौत। डैम के किनारे लगी लोगों की भीड़। सीतामढ़ी में पोखर नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। गाजियाबाद में एक घर में भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जालौन में खाने को लेकर विवाद में मां बेटे ने किया सुसाइड। इलाके में मचा हड़कंप। देवघर में सोने की चेन छीनकर भाग रहे युवक को महिला ने पकड़ा। लोगों ने की जमकर पिटाई। कलबुर्गी में छात्राओं की परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र दिलवाने को किया गया मजबूर। बीजेपी विधायक वसंत गौड़ा यतनाल ने की मामले की आलोचना। सोनीपत में दबंगों ने किया महिला के घर पर पत्थरों से हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। चूरू में जीएसटी टीम ने 5 लाख की रकम पकड़ी। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है नजर। बांदा में 3 बिजली अफसरों पर मुकदमा दर्ज। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। पुणे में लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले 2 लोग गिरफ्तार। 3 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। नरेला में महिला अवैध तरीके से बेच रही विस्फोटक। इससे पहले 2 लोगों की हो चुकी थी मौत। मोगा में सड़क हादसे में दूल्हा समेत 4 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। कानपुर में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में रखा सामान जलकर खाक। नागपुर में एक मार्केट में लगी भीषण आग। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू।